देखिए ये सिंप्लीफिकेशन का सेकंड पार्ट है, इसमें मैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करूंगा, ठीक, जो पिछले लेक्चर में मैंने आपको थ्योरीज और क्वेश्चंस करे थे, ठीक, उसी से रिलेटेड होंगे, ठीक। तो देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है कि x प्लस, और ये नंबर्स दिए हुए हैं 79 और 54 और 79 और 56, कह रहा है एक वर्ग संख्या हो तो, अगर मतलब जैसे कि ये एक जो है एक वर्ग संख्या हो तो कह रहा है x का मान क्या होगा। तो देखिए अगर मैंने यहाँ पे देखिए x लिख दीजिए, ठीक, अब इसको ऐसे लिख दीजिए, और देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, 79 56 को आप ऐसे लिखेंगे 79 और 54, क्योंकि यह 54 है तो आप ऐसे बनाइए, ठीक, और 2 इसमें ऐड कर दीजिए, ठीक। अब क्या करेंगे देखिए, ठीक, तो हमने इसको देखिए ब्रेक कर दिया, 79 + 54 + 2 कर दिया, ठीक। तो अब देखिए अगर इसको आप मल्टीपल इससे करेंगे तो ये हो जाएगा 79 और 54 का होल स्क्वायर, 2 बार हो जाएगा, और ये हो जाएगा इसके साथ मल्टीपल, ठीक। तो 2 * 79 और 54, ठीक, और यहाँ पर दिया हुआ है x प्लस, ये नंबर बन गया। तो अब ये देखिए ये जो नंबर्स आया वही नंबर यहाँ पर 2 का मल्टीपल, अगर आप इसको y मान लें थोड़ी देर के लिए तो ये y और y स्क्वायर हो जाएगा, ठीक, और यहाँ पे y आ जाएगा। तो देखिए ये बन रहा है y स्क्वायर प्लस 2y। तो देखिए अगर अगर ऐसा रहा होता y + 1 का होल स्क्वायर, तो इसका फार्मूला बनता y स्क्वायर + 1 + 2y। तो देखिए y स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक, और ये 2y दिया हुआ है, 1 होना चाहिए था, और तो मतलब x की वैल्यू क्या होनी चाहिए थी, 1। तो जो अगर x जो 1 अगर हो गया होता, ठीक, और x 1 ही रहा होगा तभी ये स्क्वायर बना है, ठीक। तो अगर जब इसकी वैल्यू 1 हो गई तो देखिए 2ab होता है ना, तो 2ab दे दिया हुआ, और यहाँ पे 1, तो इसका मतलब ये पूरा फार्मूला किसका बनना है। तो जब यहाँ पर x की वैल्यू 1 आ जाएगी, ठीक, तो ये बन जाएगा 79 54 + 1 का होल स्क्वायर। तो मतलब x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1। तो ऑप्शन मेरा आएगा फर्स्ट, ठीक। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है 0.01 + 0.81 और 0.21 और 0.9009, ठीक, कह रहा है आप इसको सम करिए। तो देखिए आपको केवल ये जो फ्रैक्शन नंबर्स दिए हुए हैं, ठीक, तो बस इसको पता होना चाहिए कि आप दशमलव को डेसिमल नंबर्स को कैसे ब्रेक करेंगे, ठीक। तो देखिए अगर ये हमने क्या कहा था पिछले जैसे कि अगर पॉइंट जैसे 1 अंक के बाद लगा तो इस पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे 10 आएगा। तो जैसे अगर पॉइंट 001 का 2 अंक के बाद लगा तो 1 2 1 और 2 2 के बाद लगाए तो 100 आएगा, ठीक। तो इन चीज़ों को बस ध्यान रखते हुए करेंगे, ठीक। अब देखिए यहाँ से जब एक पॉइंट हटेगा, ठीक, तो नीचे क्या आएगा 100, और उसका स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या बनेगा 10, ठीक। तो यहाँ से इसका जब पॉइंट हटाएंगे तो नीचे आएगा 100, तो उसका स्क्वायर रूट लेंगे तो आएगा 10, और 81 क्या होता है 9, ठीक। और यही चीज़ यहाँ पर ये 11 का आएगा और नीचे बनेगा 10, ठीक। ऐसे इसका देखिए 1 2 3 4 4 अंक के बाद पॉइंट है, देखिए 1 2 3 4 4 अंक के बाद पॉइंट है, तो नीचे आएगा 100, ठीक, क्योंकि 10 की पावर 4 अंदर आएगा, ठीक, ऐसे आएगा 9/10 की पावर 4 मतलब। तो जब बाहर इसको निकाल लेंगे तो बाहर हमेशा पेयर में निकलता है, तो 100 × 100 हो जाएगा और उसका 100 बाहर आ जाएगा, ठीक। तो 100 और इस 9 का क्या आएगा 3, ठीक। अब इनको ऐड करना है, तो देखिए इनका एलसीएम तो सेम है, तो आप सिर्फ नंबर को ऐड कर दीजिए। तो 9 और 11 20 और 1 21 21/10 और प्लस 3/100। अब देखिए ये यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 100 है, तो इसको आप इक्वल कर लीजिए, एलसीएम बराबर हो जाएगा, ठीक। तो 10 से यहाँ पर मल्टीपल कर दिया तो ये हो जाएगा 210 + 3 और डिवाइड बाई 100, तो ये 200 हो जाएगा 213 डिवाइड बाई 100। तो अब देखिए वापस अगर मुझे पॉइंट में ही लाना है तो हमने कहा क्या है, अगर नीचे 2 जीरो हैं, एक के बाद 2 जीरो मतलब, तो इसका मतलब पॉइंट दो स्थान के बाद आ जाएगा। तो एक ऐसे लिख लीजिए और 2 अंक के बाद पॉइंट, 1 2 2 अंक के बाद पॉइंट, मतलब 2.13। तो 2.13 मेरा ऑप्शन आएगा बी, ठीक। तो देखिए पॉइंट का खेल पता होना चाहिए अच्छे से, ने बस आपको आंसर आ जाएगा आसानी से, ठीक। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ये अंडर रूट में पूरा दिया हुआ है, ठीक। 0.1 का स्क्वायर, देखिए अगर आप पहले से पहले मान लीजिए, जैसे कि इसको मैंने एक्स मान दिया, ठीक। तो ये दिया हुआ है 0.1 x का स्क्वायर। देखिए यहाँ से जब 1 अंक के बाद पॉइंट है, यहाँ से 2 अंक के बाद पॉइंट है, तो जब यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 आएगा, लेकिन उसका स्क्वायर दिया हुआ है तो 100 आएगा, ठीक। लेकिन जब इसको पॉइंट यहाँ से हटाएंगे तो देखिए ऐसे दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर पॉइंट
एक बात दिया हुआ है तो ये हटेगा तो 10 आएगा, और इसका स्क्वायर दिया मतलब 100 आएगा। इसके नीचे डिवाइड में दिया हुआ है, ठीक, इसके नीचे डिवाइड में दिया हुआ है, ठीक, ये इसके नीचे ये डिवाइड में दिया हुआ है, लेकिन ये पूरे प्लस में है, ठीक। तो अब यहाँ से क्या आएगा 1/10 100 और इसका स्क्वायर, तो नीचे आएंगे 10⁴, ठीक, ये आएगा 10⁴ मतलब 10,000 यहाँ से आएगा, ठीक। अब देखिए इसको सॉल्व करें तो इसका आएगा 1/100, एक अंक बाद पॉइंट 0 आ जाएगा, लेकिन एक स्क्वायर है तो 100, ठीक। ऐसे यहाँ से आएगा तो 2 अंक के बाद देखिए 1 2 अंक के बाद 0 तो नीचे आएगा 100, लेकिन उसका स्क्वायर तो आएगा 100 × 100, ठीक, नीचे 1 ऊपर 1, ठीक। और इसका ऐसे ही करेंगे तो 9 और 1 2 3 अंक का पॉइंट है, नीचे 000 आएंगे, 1 000, लेकिन उसका स्क्वायर करेंगे तो 6 0 आ जाएंगे, तो 3 ऐसे ही यहाँ पे करेंगे, ठीक, 1 और 2 और उसका स्क्वायर है तो 4 0, ठीक, प्लस 1 और 1 0 0 0 3 है, 3 अंक के बाद पॉइंट है तो 6 0 आएंगे, ठीक, और 1 2 3 अंक के बाद पॉइंट यहाँ पर भी है तो 6 0 यहाँ से भी आ जाएंगे, 9 0 0 0, ठीक, 1 और ऊपर बचा 9, ठीक। अब इसका स्क्वायर रूट निकालना है मुझे, ठीक। तो देखिए अगर अब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो सबसे पहले देखिए इसको आप इक्वल करेंगे, तो यहाँ पे 100 से मल्टीपल कर दिया और 100 से डिवाइड कर दिया, तो क्या सारा एलसीएम इक्वल हो गया। लेकिन यहाँ पर 6 0 हैं तो अब ये 4 ही 0 हैं, तो एक बार और 10 से कर दीजिए, ठीक। तो अब यहाँ पर भी 10 से कर दीजिए, यहाँ पर भी 10 से कर दीजिए, तो यहाँ ऊपर हो गया 1000, 10 और 9 तो 1019, तो 1019 ऊपर आया, ठीक, और नीचे 6 0 आएंगे 10⁶, ठीक। अब यही चीज़ देखिए यहाँ पे अपनाइए, ठीक। तो यहाँ पर 4 0 है और यहाँ पर 6 हैं, यहाँ पर 6 हैं, तो हमने क्या किया 100 से हम मल्टीपल कर दिया और 100 से डिवाइड कर दिया, ठीक। तो जब ऐसे करेंगे तो आप यहाँ पर जब आएगा 100, ठीक, और प्लस यहाँ से 1 प्लस यहाँ से 1, ठीक, और नीचे आएंगे 100⁶, तो 100⁶ कट जाएगा, ये सारा चीज़ स्क्वायर रूट में है, ठीक, ये 109, ठीक, और नीचे आएगा 100 और 110, ये आएगा 110 और इसका स्क्वायर रूट, ठीक। तो अब देखिए ये फिर से अब देखिए काटते हैं तो कटता है, नहीं तो ये बस आपका इतना आंसर आ गया है, ठीक। तो अब देखिए ये एक सॉल्विंग का मेथड है, अगर मैंने कहीं मान लो क्वेश्चन से अगर कहीं रॉन्ग होगा तो एक अलग चीज़ है, क्योंकि ये आंसर निकला नहीं एग्जैक्ट, ठीक। लेकिन ये आपको मैंने सॉल्विंग का बता दिया कि कैसे होगा, जैसे कि अगर 1 अंक के बाद पॉइंट तो 1 0 आएगा नीचे आएगा, ठीक, और अगर इसका स्क्वायर दिया तो इसका स्क्वायर कर देंगे तो 0 हो जाएगा, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 9.5 फिर मल्टीपल 0.89, ठीक, 85, और ये नंबर्स दिया हुआ है, कह रहा है इसको सॉल्व करेंगे तो कितने बराबर आएगा, ठीक। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 1 अंक के बाद पॉइंट, यहाँ पर दिया हुआ है 3 अंक के बाद पॉइंट, ठीक, यहाँ पर दिया हुआ 1 2 3 4 अंक के बाद पॉइंट दिया हुआ है तो 0.0017, ठीक, और यहाँ पर 0.19, ठीक। अब इसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो देखिए यहाँ से 1 3 तो 1 और 3 4, तो मतलब नीचे 4 0 आने चाहिए, ठीक। तो नीचे मान ले 4 0 मैंने लग दिया, ठीक। अब यहाँ 1 2 3 4 तो ऊपर 4 0 आने चाहिए, क्योंकि अब यहाँ से हटा तो नीचे इसके डिवाइड होगा, इसके नीचे यहाँ डिवाइड होगा तो ऊपर चला जाएगा, ठीक। तो ये पूरे कट जाएंगे, ठीक, ऊपर के पूरे पॉइंट हट चुके हैं, ये जब हटाएंगे तो 2 0 ऊपर आ जाएगा, ठीक। तो ये पूरा 100। अब देखिए काट दीजिए इसको, 19 करने 19 19 पंचे 95, ठीक, 17 करने 17 17 पचे 85, तो ये 5 × 5 और 100, तो ये बन गया हमारा 5 × 5 × 100, ठीक, और इसका स्क्वायर रूट। तो देखिए ये एक पेयर में से 1 आ गया और ये 10 × 10 है, तो 1 यहाँ से 10 आ गया, तो कितना आंसर आएगा 50, तो ऑप्शन मेरा आएगा फर्स्ट, ठीक। अब देखिए ये दिया हुआ है संख्या, अब इसमें मुझे कह रहा है कि इसका वर्गमूल कितना होगा, आपको इसका स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक। तो देखिए अब इसका स्क्वायर रूट निकालने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, तो इसको देखिए ब्रेक करिए, यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए इसको क्या लिख सकते हैं 7 × 5, ठीक, 7 5 35, ठीक। अब देखिए इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखिए फार्मूला अगर कभी भी होता है ये a - b का बना रहा होगा तो देखिए होता है a² + b² - 2a और b, तो हम इसी फॉर्मेट में बनाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर बनाइए मैंने 2 और इस 2 और ये √7 और √5, ठीक, और यहाँ से 33 और ये माइनस, ठीक।
तो अब इसका मैं फार्मूला बनाने की कोशिश करूँगा कि मेरा इतना ही आ जाए, ठीक। तो ठीक है, तो अब देखिए ये बन गया। तो अब मुझे ऐसे फार्मूले में एडजस्ट करना है कि ये फार्मूला बन जाए, ठीक। तो देखिए इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, और इसको देखिए क्या लिख दीजिए, ऐसे लिखिए 2√7 माइनस √5, ठीक। क्योंकि देखिए ये और ये तो होना ही चाहिए, ए बी, ठीक। अब इसका कर दीजिए स्क्वायर। देखिए यहाँ पर एक 2 आया ना, तो ये मैंने 2 ले लिया, ठीक। क्योंकि जब 2ab करेंगे तो 2 और ए बी होता है जब 2 उसका फार्मूले का, और ए बी जब होता है तो 2 2 4, तो ये 4 बनना है, ठीक। और 7 5 35, तो इसका 35 भी बनना है, ठीक। तो यही अब देखिए 2 इसके साथ भी हो सकता था, लेकिन देखिए आप बड़े वाले नंबर के साथ लीजिए 2, तो उससे क्या होगा, पॉजिटिव, ये पॉजिटिव रहेगा, एक निगेटिव रहेगा बाहर वाला, ठीक। ठीक, तो अब इसको आप ओपन करेंगे जैसे, तो एक ओपन करेंगे तो मेरा यही फार्मूला बनेगा। देखिए 2 दूनी 4 इसका आएगा, और 7 उसका मल्टीपल हो जाएगा, क्योंकि अगर √7 होता है, कोई भी नंबर होता है रूट में, और उसका फिर से स्क्वायर कर दिया जाता है ना, तो वो स्क्वायर इसको रूट को हटा देता है। क्योंकि अगर मैं ऐसे लिखता हूँ ना, और इसका स्क्वायर, तो ये इसका मतलब क्या होता है, इसका हाफ, और उसका आप स्क्वायर कर रहे हैं तो ये पावर काट देगा, ठीक। तो पावर बचेगी सिर्फ 1, ठीक। तो ऐसे ही यहाँ पर जब इसको मैं स्क्वायर करूँगा, और इसका कह रहा है स्क्वायर रूट निकालिए, तो जब यहाँ पर स्क्वायर रूट चढ़ाएंगे तो ये काट देगा। तो आंसर क्या आएगा, 2√7 माइनस √5, ठीक। तो ये इसका स्क्वायर रूट आएगा मेरा 2√7 माइनस √5। अब देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है 2 + √3/2, कह रहा है इसका वर्गमूल निकालिए, ठीक। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 2 + √3/2। अगर यहाँ पर एक सिंगल 2 दिया हुआ है, ठीक, आपको ऊपर का स्क्वायर रूट निकालना है, तो इसको आप सबसे पहले 2 से मल्टीपल और 2 से डिवाइड करिए, ताकि इसका तो आसानी से जो पेयर बनकर एक बार 2 बाहर आ जाए, ठीक। और इसका फिर बचेगा तो उसका निकाल लेंगे। तो इसका 2 से अंदर मल्टीपल कर दीजिए, तो आएगा 4 + 2√3, ठीक। और इन दोनों दो एक पेयर बन गया, तो इसका 2 बाहर आ जाएगा, और इस पर स्क्वायर रूट, क्योंकि स्क्वायर रूट चढ़ जाएगा, स्क्वायर रूट बता रहा है, ठीक। अब इसका तो 2 2 4 हो जाएगा, तो उसका 1 2 बाहर आ जाएगा, ठीक। तो ये तो 2 बाहर हो जाएगा। अब इसका सिर्फ मुझे स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक। तो देखिए अगर आप देखिए तो यहाँ पर √3 दिया हुआ है, मैंने क्या कहा था, जैसे 2ab, तो ये बना 2ab, तो अब इसके साथ 1 से मैंने मल्टीपल कर दिया, तो 2ab या 2ab कुछ ऐसे बनना है। तो ये देखिए √3 + 1 का अगर होल स्क्वायर बनेगा, तो इसका क्या होगा, 3 + 1 + 2a और b। देखिए यही चीज़ बन गया, 2ab, ठीक। और यह 3 4। तो आपको जो ये नंबर्स होते हैं ना रूट के साथ में, उसके साथ जो टू मतलब मल्टीपल हो, ठीक, वहाँ से आप देखेंगे, बनाने की कोशिश करें कि कितने उसको कैसे बनाया होगा। 2√ab कैसे बना, जैसे 35 था तो हमने 7 × 5 में तोड़े थे, और 4 था तो उसको भी 2, क्योंकि 2ab होता है ना, तो 2 को आप पहले ब्रेक करिए, उसके जो एक्स्ट्रा नंबर हो उनके हिसाब से बनाने की कोशिश करेंगे कि कितना बनेगा, ठीक। अब देखिए यहाँ से इसका बन गया √3 और +1 का होल स्क्वायर, और ये स्क्वायर रूट, और यहाँ से 2 नीचे, तो ये कट जाएगा, ठीक। तो क्या बचेगा, इस √3 + 1/2। लेकिन देखिए जब इसको अगर ऐसे कभी होता है ना x, ठीक, और इसका स्क्वायर रूट और ऐसे, तो हम इसका जब काटते हैं तो ये प्लस माइनस दोनों में आते हैं, ठीक। तो अब जैसे कि ये हम यहाँ पर प्लस और माइनस दोनों में लग सकते हैं, ठीक। तो मेरा ऑप्शन आएगा √3 + 1/2। तो ये आंसर आएगा √3 + 1/2, √3 + 1/2, इसमें √2 है, √3 ये भी नहीं आएगा, नन। तो ऑप्शन मेरा आएगा डी। अब देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है 1115 टाइम है इसका स्क्वायर, तो कह रहा है इसका मान निकालिए। तो अब देखिए अगर इसे खाली 11 होता तो मैं इसका स्क्वायर कैसे निकालता हूँ, 101 के साथ, मतलब 1 2 और फिर 1। तो अगर 1 1 3 बार होता तो कितना आता, 1 2 3, 1 2 3 नंबर है, तो 1 2 3, फिर से आप पहले अप डाउन, अप फिर डाउन, तो 3 तक गए, फिर 3 से जस्ट पीछे 2 और 1, जैसे 1 2 3 4 नंबर तक दिखा, तो कैसे करेंगे, 1 2 3 और 4 तक गए, फिर पीछे जाने लगेंगे, 3 2 1। ऐसे ये 5 तक है तो लिखेंगे 1 2 3 4 5, ठीक। 5 तक गए, लास्ट नंबर जितने होते उतने तक जाएंगे, ठीक। और फिर उसको पीछे फिर से बैक करेंगे, तो 4 3 2 1। तो ये हमारा ऑप्शन आएगा इसका डी, 1 2 3 4 5, फिर 4 3 2 1, ठीक। तो आपका अगर ये सिर्फ 1 के लिए फॉलो है, जैसे 1 हो 11 हो और 111 111, ठीक। ऐसे नंबर्स होंगे तो हम सीधे ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक।
अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया कह रहा है यदि इफ पी इक्वल टू 999 हो तो आप इसका क्यूब रूट, ये देखिए क्यूब रूट है, अब की बार स्क्वायर रूट है, जब ये बाहर लिखता है तो इसका ये 3 है तो क्यूब रूट बोल लेंगे, यहाँ पर 4 लगाएगा तो जैसे कि एक्स की पावर यहाँ बाहर 3 लिख दिएगा तो हम क्या इसको लिखेंगे एक्स 1/3, ऐसे यहाँ पर पावर 4 लगा दिया, यहाँ पे पावर इसके पास, ठीक, तो एक्स तो हम इसको लिखेंगे एक्स 1/4 ऐसे लिखते हैं, ठीक। तो जैसे यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ है, ठीक, तो हम इसका क्यूब रूट निकाल लेंगे। तो आप देखिए पहले को पी आप मल्टीपल कर लीजिए, तो जब पी मल्टीपल करेंगे तो पी स्क्वायर ऑलरेडी है तो क्यूब हो जाएगा, ठीक। और फिर पी यहाँ पर मल्टीपल होगा तो 3p स्क्वायर हो जाएगा, और 3p+1, ठीक, इतना आ जाएगा, और इसका क्यूब रूट निकालना है। अब देखिए यहाँ पर देखिए ये बनना है p+1 का होल क्यूब, देखिए ऐसे, तो यहाँ से हमने 3p कॉमन कर लेंगे अगर तो बनेगा p+1, ठीक, और यहाँ पर p और +1 p³ +1 एक साथ में कर लें और इसका 1 का भी क्यूब लिख लें, ठीक। तो देखिए कैसे बनना है a³ + b³ + 3ab और a और b 1, ठीक, और a+b, तो ये बनना है p+1 का होल क्यूब और इसका क्यूब रूट, ठीक। तो जो क्यूब रूट हमने क्या कहा था इसके नीचे ऐसे रहता है तो ये कट जाएगा, ठीक, क्योंकि यह ऐसे है x 1/3, तो ये कट जाता है। जब ब्रैकेट साथ में लगा होता है ना तो ये पावर में जो इसका बेस होता है मल्टीपल होता है, तो जो एक ऊपर एक नीचे तो डिवाइड है मतलब कट जाएगा, तो ये बचेगा क्या p+1, तो ऑप्शन p+1 आया मेरा, तो p की जगह वैल्यू कितनी थी 999, ठीक, और +1, तो आंसर आया 1000। ऐसा नहीं करेंगे कि यहाँ से वैल्यू उठा के यहाँ पर रखना चालू कर दिया, उसको सॉल्व करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, तो ऑप्शन आएगा मेरा फर्स्ट। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा कि यदि व्यंजक दिया हुआ है, ठीक, यदि ये दिया हुआ है मतलब आपको फंक्शन एक तो x² + y² + tx + y²/4 कह रहा है एक पूर्ण वर्ग हो, अगर ये एक परफेक्ट स्क्वायर है ऑलरेडी उसने कहा है, ठीक, तो कह रहा है कि t का मान क्या होना चाहिए। यहाँ पर दिया हुआ है x² + y² और y² आप पहले लिख ले 4 + tx, ठीक। तो अगर देखिए ये a² + b² ये अगर ऐसे होता x + y और ये y+2 इसका मैं स्क्वायर करता, ठीक, तो इसका क्या आता जो ज़रूरत बचेगी मैं इसके हिसाब से बता दूंगा क्या होगा, ठीक। तो देखिए इसका स्क्वायर करने पर आएगा x² + y² और y² + 4, देखिए इतना ऑलरेडी गिवन है, ठीक। फिर आता है 2ab, तो 2x/y और y/2 यही तो दिया 2ab, ठीक। तो ये देखिए ये तो हमारा ऑलरेडी गिवन है। अब इसमें देखिए y से y कटा, x से x नहीं कटेगा, x तो नीचे है नहीं तो आएगा 2 से 2 कट जाएगा तो बचेगा सिर्फ x। तो ये इसका मतलब यहाँ पर देखिए t सिर्फ दिया हुआ है, t की वैल्यू क्या आनी चाहिए थी 1, जब t की वैल्यू 1 आती है तो सिर्फ मेरा x बचता, ठीक, तो ये फार्मूला बन जाता मेरा, तो t की वैल्यू कितनी आएगी 1, तो मेरा। अब देखिए अगर आप -1 भी रखेंगे ना तब आएगा, देखिए -1 रखेंगे तो यहाँ पे -x आएगा, तो तब वो x y -y/2 वाला फार्मूला बन जाएगा, तो इसका मतलब प्लस वाला भी 1 हो सकता है माइनस वाला भी 1 हो सकता है, ठीक। अगर कभी भी आपको कोई क्वेश्चन दे दे, जैसे कि ऐसे कोई क्वेश्चन दे दे, मान लीजिए x² + 6, ठीक, और यहाँ पे बोल दे 4x, अब इसका आप स्क्वायर रूट बनाइए, कैसे बनाएंगे मतलब तो आप क्या करेंगे सबसे पहले परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाएंगे, तो अब देखिए यहाँ पर इसको लिखेंगे x², यहाँ पे 4 दिया हुआ है तो इसको लिखेंगे 2x/2, तो 2ab के हिसाब से कर रहा है, तो इसका मतलब हमने यहाँ पे इसको ब्रेक कर लिया, तो यहाँ पे हमने तो देखिए 2ab, तो मतलब हमारा आना चाहिए था यहाँ पे 2 आना चाहिए, एक और एक्स्ट्रा आना चाहिए, तो मैंने कर दिया यहाँ पे मान लीजिए 4 कर दिया, तो हमने 4 कर दिया, मान लीजिए x+2 का होल स्क्वायर ओपन करिए, तो इसका आएगा x² + 4 + 4x, ठीक। तो देखिए x² + 4x आ गया और 4 आया, तो मतलब 6 को मैं कैसे ब्रेक करूँगा 4 + 2 और 6 के ब्रेक करने के बाद 4 मैं इसके साथ ले लूँगा, ठीक, तो x² + 4x + 4 वाला और 2 अलग कर लूँगा, ठीक। तो ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर इधर वाला बन जाएगा, ठीक। अब ये बचेगा 2, तो एक साथ कंडीशंस देगा वो साथ में, ठीक, कि मतलब 2 को हटाने के लिए भी साथ में कंडीशन देगा, ठीक। तो उसके बाद अब बताएंगे कि मतलब नंबर्स जो आप देखिए जिसके साथ x वाला ही अगर x² वाला है तो उसको आप केवल 2:2 में तोड़िए, उसको ब्रेक करने के बाद उसके फैक्टर के हिसाब से बनाने की कोशिश करेंगे कि कितना बनेगा, ठीक। और अगर आपको डायरेक्ट कोई ऐसा नंबर दिया और नहीं समझ में आ रहा हो कि स्क्वायर कैसे बनाएंगे, तो देखिए जैसे एक फंक्शन है x और +c, ठीक, अगर आपको कह दे कि इसका स्क्वायर रूट आप कैसे बनाएंगे इस परफेक्ट स्क्वायर, तो आप परफेक्ट स्क्वायर सीधा बनाने के लिए देखिए क्या करें, जो x का मल्टीपल हो उसका कर दीजिए स्क्वायर,
एक्स का मल्टीपल ए है तो यहाँ पे यहाँ कर दीजिए ए स्क्वायर डिवाइड बाई 4ac। ac मतलब जो x का यहाँ x स्क्वायर का मल्टीपल हो, जैसे यहाँ पर मान लो b है तो यहाँ पर b 4 और c माइनस का b स्क्वायर जो a का स्क्वायर जो x स्क्वायर का मल्टीपल हो। ठीक, तो आप ये चीज़ ध्यान रख सकते हैं, जैसे कि a x स्क्वायर यहाँ पर हम लिख दें bx प्लस c। ठीक, तो आप ये सीधा परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाएंगे, इसका x वाले का x के साथ जो नंबर उसका स्क्वायर कर दीजिए 4a और c माइनस का b स्क्वायर। ठीक, x वाले फंक्शन का स्क्वायर 4 ऐसे ही आएगा। ठीक, और एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट उसको लिखिए और जो कांस्टेंट नंबर हो उसको लिखिए माइनस फिर एक्स के साथ जो कोफिशिएंट हो उसका स्क्वायर कर दीजिए, इसमें एक बार ऐड कर दीजिए एक बार सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो कोई भी हमारा जो भी वैल्यू पता हो करनी होगी, मतलब कितना जोड़ा जाए कितना घटाया जाए, परफेक्ट स्क्वायर बन जाए तो ऑलवेज बन जाएगा। ठीक, अब देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक, इसमें कह रहा है कि वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी होगी। देखिए जैसे कि अगर आप 4 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है 16, मतलब जब 2 अंक होते हैं तो उसका 1 स्क्वायर रूट आता है। ठीक, लेकिन 5 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 25। अब मैं मान लीजिए मैंने कहा कि अब जो है मान लीजिए 12 का स्क्वायर करिए तो 12 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 144। इसका मतलब क्या हुआ कि आप अगर 1 डिजिट था तो 2 आए, 2 डिजिट था तब कभी 1 डिजिट था तो 2 आए, 2 डिजिट था तो 3 डिजिट आ गए। अब ऐसा तो हो गया। ठीक, लेकिन अगर मान लो 3 डिजिट होते तो कम से कम 6 डिजिट आते या 5 डिजिट आते। ठीक, स्क्वायर करने पर। तो अब जैसे कि इसमें कितने डिजिट हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 डिजिट हैं। तो हमने क्या कहा है, जैसे कि अब देखिए 2 डिजिट है तो या तो 3 डिजिट आएंगे या 4 डिजिट आएंगे। ठीक, तो इसमें 8 डिजिट हैं तो 4 वाला मेरा आंसर आएगा। अगर आपको कन्फ्यूजन हो तो आप इसमें से सिर्फ 1 घटाइए। ठीक, 8 डिजिट तो बचा कितना 7 को आप 2 से डिवाइड मारेंगे तो 3.5 आएगा, मतलब 3 या 4 डिजिट आएंगे, तो 3 या 4 डिजिट, लेकिन 4 वाला आंसर आएगा क्योंकि देखिए 3 डिजिट का बना के में 6 डिजिट तक ही बनेगा, 4 डिजिट का बनाएंगे तब 8 डिजिट बनेगा, और जो 3 डिजिट का बनेगा तो 3 डिजिट से 7 डिजिट तो आ सकते हैं स्क्वायर करने पर, लेकिन 8 नहीं आएंगे। ठीक, अगर 4 वाला करेंगे तो 4 से 8 डिजिट आएंगे, इसका जस्ट डबल 8 डिजिट आएंगे या 9 डिजिट आएंगे, लेकिन 3 वाले से करेंगे तो मैं 6 डिजिट आ सकते हैं या 7 डिजिट आ सकते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं ना 2 डिजिट का मैंने किया तो 3 डिजिट आए। अब 4 डिजिट भी आ सकते हैं, जैसे 4 डिजिट 32 का करेंगे स्क्वायर तो 2 डिजिट अभी भी हैं लेकिन 1024 होता है तो 4 डिजिट आ गया, लेकिन अब कितना भी ले लेंगे लेकिन 5 डिजिट नहीं आएंगे। तो 5 डिजिट अगर आए तो 3 बार करेगा नंबर, किसी 3 नंबर लेगा तब उसका करेगा, या 6 डिजिट है तब भी 3 बार लेगा। ठीक, तो मतलब 8 डिजिट अगर दिए हुए हैं तो कम से कम 4 नंबर होने चाहिए। 9 होते तब भी 4 हो सकते थे, अगर 7 होते तो 3 वाला आता, अगर 6 होते तब भी 3 वाला आता। ठीक, तो आप ये चीज़ देख के बता सकते हैं कि मतलब जितने डिजिट हैं उसका जस्ट हाफ कर दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है तो 4 डिजिट, तो मतलब 4 डिजिट कोई लिए गए होंगे और उसका स्क्वायर करने पर हमारा आएगा। तो कह रहा है कि वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी होगी, तो अंकों की संख्या कितनी आएगी 4। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, वह सबसे छोटी संख्या जिसमें 68 और ये दिया हुआ। ठीक, कह रहे जोड़ने पर योगफल जो है पूर्ण एक वर्ग बन जाए। तो देखिए यहाँ पर आप लिख लीजिए इसको 68 0 6 2 1। ठीक, इसको मैं पीछे बता चुका हूँ। ठीक, आप पेयर बनाइए सबसे पहले। देखिए पीछे से मैंने 2 पेयर ही बनाना होता है। ठीक, ये 2 पेयर ये 2 पेयर। ठीक, अब ऐसा लिखते हैं कि यहाँ पर इसका स्क्वायर हमेशा स्क्वायर लिखते रहते हैं। मैं 4 लिखूंगा तो 4 का स्क्वायर करूँगा, 5 लिखूंगा तो 5 का स्क्वायर करूँगा, 6 लिखूंगा तो 6 का स्क्वायर करूँगा। ठीक, 8 लिखूंगा तो 8 का स्क्वायर करूँगा। तो देखिए अब किसके नियरेस्ट है 64, 8 का, तो हम यहाँ पर 8 लिखेंगे और यहाँ पर भी 8 लिखेंगे, और वही 8 यहाँ लिखा जाता है, और जो इनका मल्टीपल होता है वो यहाँ लिखा जाता है। ठीक, नंबर सेम लिखे जाते हैं दोनों जगह। तो 8 9 64, बचा कितना 4, और फिर पेयर ही उतरेगा 0 6 0 6 और 8 8 16, ये चीज़ें ऐड की जाती हैं। ठीक, ये गुणा करके यहाँ लिखा जाता है और आपस में ऐड कर दी जाती हैं, तो 16। अब देखिए फिर से यहाँ पर जो लिखेंगे वही चीज़ यहाँ लिखेंगे, वही से गुणा करेंगे। तो देखिए अगर हमें 162 लिखूँ, 162 का गुणा 2 से करूँ तो 2 दूनी 6 और 2 छंग 12, 2 इकन्ने 2 3। लेकिन अगर मैं 63 लिख दूँ और 3 से मल्टीपल करो, 3 3 9, 3 छंग 18 8, 3 इकन्ने 3 और 1 4, तो देखिए एक्स्ट्रा चला जाएगा। ठीक, तो मैं यहाँ पर कितना लिख सकता हूँ सिर्फ 2, तो यहाँ पे 2 और यहाँ पर भी 2। ठीक, तो यहाँ पे आएगा 2 दूनी 4, 2 छंग
12, 2 एकन्ने 2 एक 3, ठीक। अब यहाँ पर 2, यहाँ से 8, यहाँ पर फिर से ऐड हो जाएगा, ठीक। ऐड 164 और फिर पेयर उतरेगा, तो यह पेयर पूरा हो गया। अब बचा क्या 21। अब यहाँ पर मुझे लिखना है, तो देखिए अगर मैं यहाँ पर 4 लिखूँ, 4, आपको ये सोचना रहेगा कि कितना लिखना चाहिए। देखो 16 पंचे 80 होता है, तो मैं 4 ही लिख रहा हूँ। अगर यह सिर्फ 16 होता और यह 80 होता तो 4 टाइम कटता, तो मैं सिर्फ 4 बार 16 5 बार कटता, मैं 4 बार इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ जब लिखेंगे ये 600 एक्स्ट्रा है, इधर 644 हो जाएगा, ठीक। तो अब इसको करिए, तो 4 चक्कू 16 और 4 छक्कू 16 एक 17, 4 छंग 24 और एक 25, 4 एकन्ने 4 और 2 6, ठीक। ये मतलब और आगे कट जाएगा, ठीक। तो इसका मतलब 5 वाला आ जाता है, ठीक। तो जब 5 लिखेंगे तो 145 आ जाएगा, 16 45, तो 5 आएगा। तो 5 का करेंगे तो 5 25, 5 4 चक्कू 20, 2 22, 5 छक्का 30 और 2 32, 5 करने 5 3 8, ठीक। ये मेरा आया, ठीक। तो ये एक्स्ट्रा हो गया है। लेकिन आपको क्या कह रहा था कि पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या जोड़ा जाए, तो जब मैं यहाँ पर लिखूँगा 5 और यहाँ पे लिखूँगा 5 यहाँ पर, तो मेरा इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 82 और 25, और ये है जबकि 21। तो अगर इसमें 4 और रहा होता तो ये पूर्ण वर्ग बन जाता। तो ऑप्शन मेरा क्या आएगा, फर्स्ट। मतलब आप इस संख्या में 4 और एक्स्ट्रा ऐड कर दें, आप 4 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 68 0625, ठीक। जब 4 ऐड कर दिया, 21 में 4 ऐड कर दिया 25, तब ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा, ठीक। तो ठीक यही आएगा। एक्स्ट्रा लेना होता है नंबर, अब जितने से कट रहा था उससे थोड़ा सा एक नंबर अलग एक्स्ट्रा, जैसे 4 बार पीछे आ रहा था तो आप 5 बार लेंगे, ठीक। अगर घटाने पे कहता तो 4 बार लेते, तो घटाया जाता है। तो देखिए घटाना हमको घटाना कितना पड़ता है, ये 65 और 76 लिखता है, इसमें से घटाता, ठीक। तो वो उतना घटाना पड़ता। अगर एक्स्ट्रा ले रहा है तो इसका मतलब जोड़ना है, अगर कम लेना है तो घटाना है, ठीक। अब देखिए और अब देखिए ये जैसे क्वेश्चन फिर से दिया हुआ है, एक छोटी से छोटी संख्या इसमें से घटाने पर पूर्ण वर्ग बन जाते हैं। उसमें देखिए ऐड करना था, इसमें सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक। फिर से वही चीज़ करें, पेयर बनाएंगे, ठीक। ये पेयर ये पेयर ये पेयर। अब देखिए हमने क्या कहा है, आप जो यहाँ नंबर लेंगे उसी का स्क्वायर लेंगे, ठीक। तो आप देखिए 3 अगर ले लेंगे तो 3 का स्क्वायर करेंगे 9, तो ये 9 एक्स्ट्रा हो जाएगा। इससे एक सिंगल पेयर है ये, तो हमेशा पीछे से पेयर बनाना चालू करेंगे, ठीक। तो आप देखिए यहाँ पर सिर्फ 2 ले सकते हैं, तो 2 और 2 2 2 4, तो 6 में से 4 गया तो 2, और ये 35 पूरा एक पेयर उतर गया, ठीक। और ये 2 2 4, ठीक। अब यहाँ पर मुझे फिर से इसके नियरेस्ट पहुँचाना, तो मान लीजिए हमने 45 ले लिया, 5 25 और 5 चौको 20 2 22, ठीक। तो मैं 5 ले सकता हूँ, ठीक। तो यहाँ पर 5 तो यहाँ पर 5, ठीक। ये आया 50 और हमने 5 ले लिया तो कितना आया 225, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, ठीक। अब फिर से पेयर उतरेगा। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं 2 ले लेता हूँ और यहाँ पर भी 2 ले लेता हूँ, तो 502 है 504 1004 आ जाएगा, तो 1004, ठीक। तो अब 1004 इसमें से घटाया तो कितना आएगा 14। तो इसका मतलब अगर इसमें से 14 कम होता है, ये 14 ये अगर कम होता तो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाता। रिमाइंडर ये बच रहा है, तो अगर ये रिमाइंडर ना बचता तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाता। इसमें से मतलब हमको 14 घटा देना चाहिए, नहीं 16, 20 में से 6 घटाएंगे तो 16 आएगा, ठीक। तो अगर मैं सिर्फ 16 अगर इसमें से घट जाता तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाता। तो मतलब घटानी कौन सी संख्या चाहिए मुझे 16, ठीक। तो ऐसे जोड़, अब देखिए मुझे अब ऐड करने के बाई चांस बोल जाता तो मैं यहाँ पर 3 लेता तो इससे एक्स्ट्रा जाता, और फिर जितना एक्स्ट्रा गया वही चीज़ इसमें से घटा देता। जो नंबर्स 3 बार आता है मेरे करने पर, वो नंबर जब मैं पूरा लिख लेता और इसमें घटाता तो मुझे पता चल जाता है कितना एक्स्ट्रा है। तो जैसे हम 3 बार ले लिया, मान लीजिए 3 बार, 3 3 9 0 और 3 5 15। अब इसमें से मैं घटाऊँगा 1020, ठीक। 1020 ही तो है पहले वाला नंबर, 5 और ये इसमें 9 आया, यहाँ से 8 और यहाँ पर 4, ठीक। मतलब 489, इसमें आप 489 ऐड कर दीजिए तब ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, या फिर 16 घटा दीजिए। तो आपको घटाने के लिए पूछा गया है तो मतलब घटा दीजिए, तो ये 252 का स्क्वायर बन जाएगा, ठीक। अब देखिए प्लस माइनस के बाद ये एक क्वेश्चन दिया हुआ है मल्टीपल का, इसमें फैक्टर्स करने। देखिए मल्टीपल और डिवाइड का इजी होता है, आप उसको सिर्फ फैक्टर कर लीजिए, जितने पेयर बनेंगे उसका तो आपको निकल ही आएगा एक एक करके। अगर सिंगल डबल पेयर बन गया तो उसमें से एक एक आ जाएगा, जितने पेयर बनते जाएंगे उसमें से एक एक नंबर निकलता जाएगा, ठीक। लेकिन अगर गुणा का या डिवाइड कर रहा है तो
जो बच जाएगा उसके साथ में अगर गुणा कर रहा है तो उसका गुणा कर लेंगे, अगर डिवाइड कर रहा है तो वही संख्या डिवाइड कर देंगे, ठीक, जो एक्स्ट्रा बची हुई। तो जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 20, 18 और 4। अब इसका मुझे फैक्टर करना है, तो आप ऐसे ऐसे फैक्टर करिए चाहे जैसे करिए। तो मैं डायरेक्ट करता हूँ, डायरेक्ट ही बेहतर रहेगा। वैसे तो करेंगे बहुत टाइम लगेगा। इसको सबसे पहले 4 से ब्रेक करिए, तो 4 गुणे 4 पंचे 20, ठीक, जितना आप तोड़ सकते हैं, 4 पंचे 20 हो गया। फिर इसको देखिए, दोनों जब नंबर लेंगे तो एक बार पॉइंट जीरो लगा देंगे, ठीक। 4 चौको 16, 2 बचा, 4 छंग 24, ठीक। अब फिर से देखिए कितने से कट टूट जाएगा। अब इसमें से 2 बार 2 से फिर से टूट जाएगा, तो देखिए 4 2 से काट तोड़ा हमने तो 25, 2 दूनी 4, 2 3 6, ठीक। अब ये देखिए पता होना चाहिए कितने से आएगा, 25 और 23। इसका फिर फैक्टर करना पड़ेगा कि मतलब ये 25 और 23। देखिए इसको फिर से ब्रेक करिए, देखिए 3 से कट जाएगा, 3 2 5, 3 2 5 4, 5 5 10 और 2 12, 3 से कट जाएगा, ठीक। तो पहले 3 से काटिए, 4 2 8, ये तो आपका 4 गुणे 2 और 3 से जब इसको फिर से ब्रेक करेंगे तो 3 गुणे 3 8 24, ठीक, 3 8 24, एक बचा तो 3 चौको 12, 3 करें 3, ठीक। 841 और ये आप देखिए फिर से आप इसको ब्रेक करेंगे, 841 किससे टूट जाएगा। देखिए आप 13 से अगर काटते हैं तो 13 13 55 13 छंग 78 और कितना बचेगा, 6 और 1, ये नहीं होगा। देखिए ये आपको 29 का स्क्वायर होता है, ठीक। तो ये ऑलरेडी 29 गुणे 29 दिया हुआ है, ठीक। और ये देखिए ये एक पेयर यहाँ से बनना है 2:2 का। अब ये बच कौन सा रहा, 4 2 3 दूनी 6, इसका पेयर नहीं बना, ये एक इसका पेयर बन गया, ठीक। और ये एक पेयर बन गया 2 का, ये बच गया 6। इसका मतलब 6 से और मल्टीपल हो जाए तो ये पेयर बन जाएगा, तो ऑप्शन मेरा आएगा डी। तो देखिए ये अगर क्वेश्चंस आपको फैक्टर्स अगर अच्छे दिए हुए हैं, अगर अच्छे नहीं दिए हों तो आपको कुछ बीच के रटे होने चाहिए कि मतलब कितने, जैसे 841 आ गए तो आपको ये पता होना चाहिए कि 29 का स्क्वायर बनेगा, ठीक। 29 गुणे 29 आता है तो 841 आता है, ठीक। देखिए फिर से असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर के क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि √2 दिया हुआ है, मतलब √2 लगाया और √3 अंदर दिया हुआ है, ठीक। और यहाँ पर क्यूब रूट लगाया है 2 लिखा है, बट अब आपको ऐसे दिया हो तो हमने इसको कैसे ब्रेक करने के लिए कहा था, 3 लिखिए और जो यहाँ पर हो उसको 1/, में लिखिए, तो 1/, और यहाँ पर 2 ये 1/3, और यहाँ पर 2 1/2, 4 1/3। फिर देखिए जो नीचे ये नंबर्स दिए हों इनका आप ले लीजिए एलसीएम, 2 3 2 और 3, इनका एलसीएम ले लीजिए, ठीक। तो जब इनका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 6, ठीक। अब जो भी पावर एलसीएम आए उसी के सबकी पावर लिख दीजिए। 3 ये यहाँ पर लिखे 6 और 2 से डिवाइड है तो ऐसे लिख दीजिए, ठीक। 2 6 और 3, ठीक। 2 6 और 2, ठीक। 4 6 और 2, ठीक। तो यहाँ पर 3, ठीक। 3 की पावर 3 27, यहाँ पर 3 दूनी 6 तो ये 4, 2 की पावर 2 बचेगा 4, 2 3 6 3, तो 2 की पावर 3 8, ठीक। यहाँ पर 3 दूनी 6, 2 4 की पावर 2 16। तो इसमें देखिए कह रहा है सबसे बड़ा और सबसे छोटा कहता है, तो मैं कहता है इसका बड़ा है, सबसे बड़ा, ठीक, सबसे बड़ा। और सबसे छोटा की बात कहता है तो क्या, सबसे छोटा, ठीक। आपको ऐसे निकालना है सबसे छोटा और सबसे बड़ा, जो भी पावर्स हो उसका सबसे पहले एलसीएम ले लीजिए, 1/, में पावर होगी, ठीक है। हमेशा अगर सिर्फ डायरेक्ट पावर है तो आपको डायरेक्ट ही पता होना चाहिए कि मतलब किसका कौन नंबर ज़्यादा आएगा, ठीक। अगर सारे पावर देखिए, मान लीजिए बाई चांस अगर पावर सबकी ऊपर ही दी होती, जैसे कि ऐसे दिया होता, 2 मान लीजिए 9 की पावर 6 दिया हो, फिर 11 की पावर मान लीजिए 5 कह दे, कोई ऐसे कह दे, ठीक। और 12 की पावर 8 कर दे कि कौन सा बड़ा होगा, तो ये तो जैसे 12 की पावर 8 दिख रहा है सबसे बड़ा होगा, ठीक। लेकिन अगर कोई ऐसा इसमें पूछ दे कौन सा बड़ा होगा, तो आपको इसमें कोई डायरेक्ट तरीका नहीं है, बस ये आप खाली ये थोड़ा सा लॉजिक लगा सकते हैं। इसको लिख दिए 10 - 1 की पावर 6 और इसको लिख दिए 10 + 1 की पावर 5। तो अब देखिए यहाँ पर जब 10 की पावर 6 आएगा, जब आप ओपन करेंगे जैसे a + b का होल स्क्वायर होता है तो अब 10 की पावर 6 आएगा, यहाँ से 10 की पावर 5 आएगा। तो आप देखिए 10 की पावर 6 बड़ा होता है 10 की 5 से, और जब घट इसमें से 1 ही रहा है तो हमेशा यही बड़ा हो जाएगा, ठीक। तो इसमें थोड़ा सा लॉजिक लगा सकते हैं, अदरवाइज इसको सिर्फ ओपन करना पड़ेगा। ये हो सकता है कि ये नंबर्स नीचे वाले सेम हो, पावर अलग हो, तो इस केस में क्या करेंगे, नंबर से नीचे वाले सेम हो और पावर अलग अलग हो तो जो बड़ा हो जाएगा, जो नंबर्स मतलब ये पावर अगर मान ले सेम है 3 3 और 3 की पावर 6 3 की पावर 5, तो जो 3 की पावर 6 वाला बड़ा होगा ऑटोमेटिक। लेकिन अगर बाई चांस पावर सेम हो, नंबर्स अलग अलग हो, तो आप नीचे के नंबर्स बराबर करने की कैलकुलेट करेंगे, ठीक।
पावर को आप ओपन करिए या फिर नंबर्स के नीचे बराबर करने की कोशिश करिए। ठीक, देखिए आने वाले टाइम में मैं ऐसा क्वेश्चन आपको कराऊंगा। ठीक, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है ये इस फॉर्मेट में फिर से। ठीक, और फिर इसमें कह रहा है अवरोही और आरोही क्रम में लिखिए। ठीक, अवरोही क्रम में लिखिए। तो देखिए इसमें अवरोही क्रम में बोला था, तो सबसे पहले छोटा वाला लिखता, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। ठीक, तो सबसे छोटा ये वाला है, तो इसमें मैं लिखता √3 और 2। उसके बाद कौन सा है 8 वाला, तो 8 वाला है 2 थर्ड प्लेस का। ठीक, और उसके बाद है लास्ट प्लेस का। ठीक, उसके बाद है 2√3। ठीक, देखिए सबसे बड़ा ये नंबर आया है। ठीक, अब ऐसे देखने में लगेगा कि ये बड़ा हो जाए या ठीक, तो ऐसा नहीं करेंगे, पहले इसका पावर ब्रेक करेंगे और उसका एलसीएम लेंगे। तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको फिर से ऐसे करेंगे। तो 4 की पावर 1/3, 6 की पावर 1/4 और 15 की पावर 1/6, और इनका ले लेंगे एलसीएम। 3, 4 और 6, तो इन 3, 4, 6 का एलसीएम कितना होता है 12। ठीक, तो 12 है, तो फिर यहाँ पर लिख देंगे सबके ऊपर पावर 12 और डिवाइड बाई 3, 6 12 डिवाइड बाई 4 और 15 12 डिवाइड बाई 6। ठीक, अब इसको सॉल्व करेंगे तो 3 चौको 12, तो 4 बचेगा, 4 की पावर 4, यहाँ से बचा 4 3 12, 6 की पावर 3 और यहाँ से 6 दूनी 12, 15 की पावर 2। ठीक, इसका आएगा 225, ये 216, 4 चौको 16, 256, 4 चौको 16 और फिर 16 16 में 256 होता है। ठीक, अब देखिए सबसे बड़ा इसमें कौन सा नंबर आया है ये, और सबसे छोटा कौन सा है ये। अवरोही क्रम में बोल रहा है, तो सबसे बड़ा वाला पहले आएगा, तो सबसे बड़ा वाला नंबर से ये दिया हुआ है, तो इसके दिया क्या आंसर दिया हुआ है √3 ये। ठीक, और उसके बाद दिया हुआ है लास्ट वाला, तो 6√15। ठीक, और यहाँ पर फिर से नेक्स्ट दिया हुआ है, फिर दिया हुआ है 4। ठीक, तो ये है हमारा एक इसका सीरीज हो गया। लेकिन अगर मैक्सिमम टाइम तो बड़ा है छोटा पहुंचता है। ठीक, तो आप ध्यान रखेंगे कि इसका मतलब मेथड क्या होता है। ठीक, पहले हमने पावर को ब्रेक किया, जैसे कि कोई भी पावर दिया हो उसको भी पावर में ऐसे दिया है, तो जैसे 2 4 और 8, इसका एलसीएम लेंगे, फिर ऊपर मल्टीपल करेंगे और फिर बारी बारी से डिवाइड है तो डिवाइड होता रहेगा। फिर जिसकी पावर ज़्यादा, जो नंबर ओपन करने पर बड़ा आएगा वो बड़ा हो जाएगा, जो छोटा रहेगा वो छोटा रहेगा। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है √7 माइनस √5, √5 माइनस √3 और √9 माइनस √7 और √11 माइनस √9। कह रहा है इसमें आरोही क्रम में लिखिए। तो देखिए सबसे पहले मैं इसमें चेक करूंगा सबसे बड़ा और सबसे छोटा इस करने के लिए। देखिए सबसे पहले अगर इस फॉर्मेट में होगा तो क्वेश्चन हमेशा एक ही फॉर्मेट बनता है। आप इन दोनों का मल्टीपल करें तो आएगा 35, और इन दोनों का मल्टीपल करें तो कितना आएगा 15, इन दोनों का मल्टीपल करें कितना आएगा 963, और इन दोनों का मल्टीपल करें कितना आएगा 99। ठीक, तो आप सबसे पहले मल्टीपल कर लें, फिर देखिए सबका डिफरेंस चेक करें। तो इनमें 2 है, इसमें भी 2 है, 5 में से 3 घटा 2। आप रोड को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। ठीक, 5 में से 7 में से 5 घटा 2 आया, 5 में से 3 घटा 2 आया, 9 में से 7 घटा 2 आया, 11 में से उतरा तो 2 आया। सबके डिफरेंस अगर बराबर है, तो सबका अगर डिफरेंस बराबर है तो जो नंबर सबसे छोटा होगा वो सबसे बड़ा होगा। तो सबसे छोटा नंबर कौन सा है 15, मल्टीपल करने में 15 आया। ठीक, वही सबसे नंबर बड़ा होगा। ठीक, और जो सबसे बड़ा है वो सबसे छोटा होगा। ठीक, तो अब जैसे इसका ओपन करेंगे, अगर √5 की वैल्यू हम लिखेंगे 2.424 समथिंग, और इसकी वैल्यू 1.73, और इसमें से माइनस करें, ऐसे सभी की स्क्वायर रूट की वैल्यू निकालें, सभी माइनस करें, तो सबसे बड़ा नहीं नंबर मिलेगा। ठीक, और सबसे छोटा कौन मिलेगा, सबसे जो इसमें बड़ा नंबर से है मल्टीपल करने वो सबसे छोटा। और करते देखिए कैसे हैं, इसको कैसे लिखेंगे। सबसे पहले √5 इसी के कॉन्जुगेट से नंबर पर मल्टीपल। कॉन्जुगेट क्या होता है, जैसे प्लस का साइन है तो माइनस के साथ करिए, माइनस का साइन है तो प्लस के साथ करिए। तो 7 माइनस के साथ है तो प्लस, और यही चीज़ प्लस नीचे कर दीजिए, √7 प्लस √5। तो देखिए ए माइनस बी ए प्लस बी बन गया। ठीक, तो बनेगा a² प्लस b²। तो जब स्क्वायर करेंगे तो ये रूट से रूट हट जाएगा, जैसे ऐसे होगा a² और माइनस का b²। ठीक, तो ये रूट से इससे हट जाएगा, ये रूट से, तो ऊपर बचेगा 7 माइनस 5 तो आएगा 2। तो 2 के नीचे पूरा नंबर, तो ऐसे 2√7 प्लस √5, ऐसे इसका भी आएगा 2√5 प्लस √3 और 2√9 प्लस √7। ठीक, सब में कॉन्जुगेट्स नंबर से मल्टीपल करेंगे। ठीक, तो 211 प्लस 9। ठीक, तो अब देखिए इससे मुझे पता चलता है ऊपर वाला नंबर सबसे बराबर है
जब ऊपर बराबर है तो जिसके नंबर से नीचे सबसे बड़ा होगा वो सबसे छोटा होगा। जैसे ऊपर दिया 1/2, यहाँ पर लिखा 1/4, तो 1/8। मैं कहता हूँ इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा, तो ये सबसे बड़ा होगा, क्योंकि इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो सिर्फ 0.5 मिलेगा, लेकिन इसको जब डिवाइड करेंगे तो 0.0, फिर एक बार 2 आया, फिर 2, 5 ऐसे मिला, ठीक। अब जब इसको डिवाइड किया तो और छोटा होता चलेगा। तो लेकिन जितना ज़्यादा नंबर नीचे रहेगा वेट उतना छोटा होता जाएगा, ठीक। तो ये ज़्यादा बड़ा है तो सबसे छोटा होगा, ये थोड़ा उससे कम है तो ये इससे बड़ा रहा, लेकिन इन नंबर से छोटा रहेगा, ठीक। तो इस हिसाब से सबसे छोटा नंबर ये आएगा, उसके बाद ये आएगा, ठीक, उसके बाद ये आएगा, सबसे लास्ट में ये आएगा, ठीक। और आरोही क्रम में बोल रहा है तो सबसे पहले छोटा वाला लिखेंगे, तो सबसे छोटा कौन सा नंबर है, ये लास्ट वाला, ठीक। तो ये आएगा 11 माइनस √9, और उसके बाद नंबर ये सबसे छोटा, उसके जस्ट बाद कौन सा, ये, ठीक, पहला वाला √7 माइनस √5, और उसके बाद ये, ठीक, थर्ड वाला तो √9 माइनस √7, ठीक। उसके बाद कौन सा है, √5 माइनस √3। अगर साइन लगाने का था तो ऐसे लगता, ठीक, इधर के, ठीक। ये हमारा इसका मेथड हो गया। अब जैसे कि इसमें नंबर्स आप देखिए ऊपर का, आप पहली बात तो मैंने सबसे पहले बता ही दिया कि मतलब आप इसको सिर्फ डिफरेंस चेक करिए और फिर उसके बाद मल्टीपल करिए। जिसका मल्टीपल नंबर बड़ा आएगा वो छोटा होगा, डिफरेंस हमेशा सेम ही रहेगा, ठीक। एक ही केसेस बनता है, डिफरेंस सेम करता है। अब जैसे कि इसकी जगह बाई चांस प्लस में यहाँ होता, प्लस में, तो जो बड़ा है वही सबसे बड़ा हो जाता है, ठीक, जो छोटा वही सबसे छोटा हो जाता है, मतलब उस केस में यही बड़ा हो जाता है, क्योंकि अब प्लस का साइन दिया और जुड़ेंगे, अब जुड़ेंगे तो 9 और 11 वैसे बड़ा होगा, ठीक, और 7 और इसके अपेक्षा अब उसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे तभी वो बड़ा ही आना है, ठीक है, क्योंकि क्या जुड़ भी रहा है, तो जुड़ेगा तो जिसका बड़ा आएगा मल्टीपल करने पर वही बड़ा होगा, सिर्फ माइनस के लिए ध्यान रखना, ठीक। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ, कह रहा है 2 संख्याओं का योग जो है वो 40 दिया। जैसे कि अगर मान लीजिए मैंने a + b संख्या मानी तो a + b का योग जो है वो 40 दिया। कह रहा है इनका गुणनखंड जो दिया हुआ है, गुणनफल वो दिया हुआ है 375। तो कह रहा है उनके व्युत्क्रम क्या होता है, मतलब जैसे हमने a और b मानी तो उनका उल्टा जब कर देते हैं तो उनको बोलते हैं व्युत्क्रम। और फिर कह रहा है इनका योग, तो आप इनको जोड़ दीजिए, तो 1/a और प्लस 1/b लिख दीजिए, उसको जोड़ दीजिए, ठीक। पहले व्युत्क्रम किया फिर ऐड कर दिया, ठीक। अब इसको जब जोड़ेंगे तो पहले एलसीएम लेंगे तो आएगा ab, एलसीएम लिया तो AB, तो यहाँ AB से मल्टीपल तो A से डिवाइड हो जाएगा, कट जाएगा, बचेगा B। वही चीज़ यहाँ करेंगे तो AB, B से B कट जाएगा तो बचेगा A। तो ऊपर आया A + B, और A + B की वैल्यू मुझे ऑलरेडी गिवन है 40, तो ऊपर लिख दिया 40, और AB की वैल्यू कितनी है 375। 5 से कट रहा है तो काट दीजिए, 5 × 8 = 40, ठीक, 5 × 7 = 35, 2 × 5 = 25, तो अब आया 8/75, तो 8/75 मेरा ऑप्शन आएगा A, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि 1-2 अंकों की संख्या इसके अंकों के योगफल की 3 गुनी। तो देखिए हमेशा मैंने पहले ही क्वेश्चंस में बता चुका हूँ वीडियो में, देखिए जब भी 2 अंक की संख्या माननी हो तो आप हमेशा मानिए 10x + 2, 10x + y। देखिए ऐसे भी मान सकते हैं xy, लेकिन आप ये देखिए ये दहाई प्लेस का है, इकाई दहाई, तो मैं इसको ऐसे ही लिख सकता हूँ, क्या दिक्कत है, इसको x लिखा और इसमें 10 से मल्टीपल कर दिया तो भी दहाई प्लेस का ही नंबर है, ठीक। तो मैं ऐसे लिखता हूँ, और जब ऐड करने की कहेगा, अगर मान ले 2 अंकों का योग लिखिए, तो अब जैसे हमने xy मानना है ना, अब सिर्फ हमने इसको लिखा है इस फॉर्मेट में और फिर कहा है योग करिए, तो आप सिर्फ x + y लिखेंगे, ठीक। तो अब कह रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या के योगफल के 3 गुनी। तो देखिए पहले लिखिए 2 अंकों की संख्या, अब फिर कह रहा है ये योगफल के 3 गुनी, तो x + y, योगफल इसका 3 गुना, ठीक, ये एक संख्या हो गई, ठीक। फिर कह रहा है कि यदि संख्या में 45 जोड़ दें तो उसके स्थान उलट जाते हैं। तो अब देखिए इसमें 45 मैंने जोड़ दिया, 10x + y, ये संख्या लिखा और उसमें कह रहा 45 जोड़ दो तो इसके स्थान उलट जाते हैं। देखिए अगर xy थी तो अब हो गई y और x, अब y x हो गई तो ये दहाई प्लेस का होगा, तो 10y + x। अब ऐसे लिख सकते हैं, तो यही चीज़ यहाँ पे लिख दिए 10y + x। अब xy ही क्यों नहीं लिखते, अब इसको अगर साथ में लिख देंगे तो सॉल्व नहीं हो पाएगा, क्योंकि अब xy हो गया और ये 10 प्लस का, तो आप इस फॉर्मेट में लिखते हैं, ठीक। तो देखिए इन दोनों नंबर्स को उधर ले जाएंगे तो ये बच जाएगा 45। जब ये दोनों उधर जाएंगे तो ये 10x में से एक x घटेगा, 9 आएगा, और इसमें से एक घटेगा तो 9y आएगा, तो 9 कॉमन कर लेंगे तो y - x आएगा, ठीक। और 9 से काट देंगे तो 5 आएगा, y - x = इतना आ गया। अब y की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, तो y की वैल्यू आप निकाल लीजिए, तो x को उधर भेज देंगे, तो
एक्स, वाई की जगह हम रख सकते हैं एक्स प्लस 5, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए 10x, और वाई की जगह आप रख देंगे 5 प्लस एक्स, ठीक, और इक्वल टू 3, एक्स को एक्स ही रहने देंगे और उसकी जगह वैल्यू रख देंगे 5 प्लस एक्स, ठीक। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, तो 11 प्लस 5, 11x प्लस 5, ये आया 2x, और 2x का 3 से मल्टीपल हुआ तो 6x, ठीक। अब इसमें 3 बचे 15, ठीक। इसका इधर ले आएंगे तो कितना आएगा 4x, ठीक। ये उधर जाएगा तो आएगा 10, 11 में से 6 घटेगा तो आएगा 5x, तो 5x, और यहाँ से इसको इधर घटाएंगे तो आएगा 10x, 10 सिर्फ 10, ये उधर गया तो 10 हो गया, ये इधर आया तो ये देखिए उधर गया तो माइनस हो गया, ये इधर आया तो माइनस हो गया, ठीक। तो x की वैल्यू कितनी आई 2, x की वैल्यू मेरे 2 आ गई, तो मैं यहाँ से फिर रख दूंगा x की वैल्यू, तो यहाँ पर x की वैल्यू रखी तो y की वैल्यू कितनी आई 7, और संख्या मतलब इसका मतलब कितनी संख्या थी x और y, तो x की जगह कितनी आई 2 और y की जगह कितनी आई 7, तो उसने कहा है ऐड करिए तो आप 7 2 9, ठीक। अब देखिए यही चीज़ हमने ऐसे मान कह रहे थे, मान लो तो आप इसमें भी रखेंगे तभी बात वही आएगी, क्योंकि 10th प्लेस का है ना, तो यहाँ पर 2 रखे तो 10 दूनी 20, हमने कहा ये गुणे में है, ये केवल दिखाया गया है कि ये 10th प्लेस का नंबर है, इकाई दहाई प्लेस का नंबर है, तो 10 दूनी 20, 2 से मल्टीपल हुआ तो 20, और ये इसकी जगह 7 है तो 7 27, आंसर उतना ही आएगा, केवल ये अपनी ज़रूरत के मुताबिक लिखा जाता है कि 10x प्लस वाई, आप इस फॉर्मेट में लिखिए, ठीक। और फिर जब नंबर को ऐड करना कहेगा तभी आप इस मेथड को यूज करेंगे, अगर नंबर्स को ऐड करना ना बोले, सिर्फ कहे कि वह संख्या क्या होगी, तो हमेशा फार्मूले जो ऑप्शंस दिए हों उनसे करिए। जैसे कोई भी संख्या दे और उसमें कहे कि इतनी बढ़ जाती है, संख्या के जब स्थान उलट जाते तो इतनी बढ़ जाती, मान लीजिए कहे कि कोई संख्या थी और उसके जब स्थान उलट जाते तो 18 बढ़ गई, तो आप हमेशा ऑप्शन देखिए, मान लीजिए एक जगह दिया होता है 53 और एक जगह दिया होता है 35, क्योंकि जब इसके पहले ये संख्या थी और इसके स्थान जब उलट दिए तो ये हो गई, जब स्थान उठे तो 5 की जगह 3 आ गए, 3 की जगह 5 आ गए, तो इसमें से वापस घटाए तो कितना आया 18, इसका मतलब 18 सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका मतलब 35 वाली आंसर आएगा, ठीक। तो हमेशा मतलब जब डायरेक्ट संख्या कहे वो संख्या क्या होगी तो आप ऑप्शन से करिए। अब अगर जब सम कहे संख्या का सम कितना होगा तो आपको ये जो मेथड बताया इससे करना पड़ेगा, ठीक, क्योंकि विदाउट मेथड से सॉल्व नहीं होगा, ठीक। ओके, थैंक्स यू। ये मैंने कुछ इसके सवाल बता दिए, ठीक है। अब आपका नंबर सिस्टम और ये जो डेसिमल चैप्टर्स था ये लगभग फिनिश हो चुका है, ठीक। अब अगले जो वीडियो में बनाऊंगा उसमें आपको बनाऊंगा स्क्वायर एंड सेट्स, ठीक। उसमें आपको पावर्स और जितने भी चीज़ें आती हैं ना, ठीक, उसमें पावर्स को कैसे इक्वलेट करते हैं, जैसे कि पावर यहाँ पर मान लीजिए 6 दिया हुआ है और इसकी पावर 3 से डिवाइड कर दिया तो कैसे आएगा, यहाँ पर वाई स्क्वायर दिया हुआ है, यहाँ पर वाई की पावर 5 लिख दिया तो कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक। तो इन सब चीज़ों को जैसे कि कैसे पावर्स का खेल होता है ना, तो इन सब चीज़ों को करना सीखेंगे।